हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, आज के हमारे इस वीडियो में ना हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं आज के करंट अफेयर, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और के साथ ही साथ में स्टैटिक जीके को भी यहाँ पे कवर करने वाले हैं आपके सारे के सारे क्वेश्चंस के साथ में। चलो, पहला क्वेश्चन है हमारा। जून 2024 में कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है लैब 45 एआई प्लेटफॉर्म? एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है ये, टू बूस्ट एफिशिएंसी अक्रॉस बिजनेस फंक्शन। जो भी बिजनेस फंक्शंस होते हैं उसकी एफिशिएंसी को बूस्ट करने के लिए, उसकी दक्षता को बढ़ाने के लिए, ओके, आपका यहाँ पे बताना है कि ये जो लैब 45 एआई प्लेटफॉर्म है, ये किसने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है आपका किसने? यहाँ पे है आंसर विप्रो ने। ओके, ये विप्रो इज द राइट आंसर। इन्फोसिस के फाउंडर आपको पता है नारायण मूर्ति हैं, एचसीएल के शिव नडार हैं, विप्रो के अजीम प्रेम जी हैं। ये भी याद रखना आप लोग। अभी प्रेजेंट सीईओ इनके अलग हो सकते हैं। टीसीएस का तो आपको बताइए रतन टाटा। और ये है आपका आंसर, विप्रो ने इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है 2025 एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ। यहाँ पे देखो क्या होता है, यूनाइटेड नेशन हर साल को किसी एक पर्टिकुलर चीज पे यहाँ पे बताता है कि ये साल हम लोग इस चीज को फोकस करने वाले हैं, या फिर इस चीज को हम लोग मानते हैं एज अ अंतरराष्ट्रीय वर्ष। तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसके करंट में मेंबर है 193। जो रिसेंटली जुड़ा है वो है साउथ सुडान। रिसेंटली का तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत पहले जुड़ा था, लेकिन लास्ट मेंबर वही है। वर्तमान में इसके नवे सेक्रेटरी जनरल जो है, महासचिव जो है, दैट इज एंटोनियो गुटेरस फ्रॉम द पोर्चुगल। ओके, ये आप लोग याद रखना। एक और करंट में बताता हूँ, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में अभी रिसेंटली एशिया पैसिफिक जो सीट है, एशिया पैसिफिक से जो सीट है वो दी गई है पाकिस्तान को। ये भी आप लोग याद रखना। तो यहाँ पर 2025 का जो ईयर है वो है क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन्होंने बहुत सारी चीजों को यहाँ पे इंटरनेशनल डे बोला है, लेकिन उसमें से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और कोई नहीं होगा, इनके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी चीजें जोड़ी हैं। 2024 का याद रखना आप लोग, वो था कैमिलाइट्स, है ना, कैमिलिट्स था। उसमें आपके एल्बेनियन कैमिलिट्स, बहुत सारे ऊंटों की प्रजातियों को उसमें लिया गया था। 2023 का तो बहुत सबको याद है, वो है मिलेट्स, है ना, बाजरा का था। 2024 का मैंने आपको बताया था कैमिलेट्स था। 2025 आपका हो गया क्वांटम एंड साइंस टेक्नोलॉजी। अगला है, किसने फाइन लगाया है एक्सिस बैंक पर 1.66 करोड़ का? क्योंकि ये फेल हो गए हैं डिटेक्ट करने में। जो यहाँ पे सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुई थी, जिसमें फ्रॉड हुआ था एक अकाउंट पे, जो कि खोला गया था एनएसजी काउंटर टेररिस्ट फोर्स के नाम पे। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, कमांडोज होते हैं ये, काउंटर टेररिस्ट फोर्स होती है ये। इसके नाम पे एक फेक अकाउंट खोला गया। उस फेक अकाउंट में यहाँ पे आपको सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, सस्पिशियस एक्टिविटीज देखने को मिली, जो कि फॉरेन मनी से रिलेटेड था, फॉरेक्स मनी से रिलेटेड था। तो यहाँ पर किसने लगाया है? अब आप बोलोगे सर ये आरबीआई ने लगाया। आरबीआई ने नहीं लगाया है। एक होती है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ओके, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। ये वर्क करती है अंडर पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। जैसे आपने देखा होगा ईडी, वैसे ही आपका है एफआईयू। एफआईयू ने इन पे लगाया है बैन, या फिर इन पे लगाया है फाइन 1.66 करोड़ का। आरबीआई की स्थापना 1935 में होती है। शक्तिकांत दास इसके वर्तमान में क्या है? एक तरीके से आप बोल सकते हो गवर्नर है। नाबार्ड की स्थापना कब होती है? 12 जुलाई 1982 को। ये भी आप लोग ध्यान रखें। साजी केवी इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। सेबी की स्थापना 1988 में होती है। 1992 में इसका लिए कानून बनता है, और वर्तमान में इसके मधाबी पुरी बूच ये क्या है? चेयरमैन है। ओके, ये एग्जाम में आपके आ सकता है। एन चंद्रबाबू नायडू सीएम बने हैं आंध्र प्रदेश के दूसरी बार लगातार। ओके, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म। व्हाट इज द नेम ऑफ सीएम चंद्रबाबू नायडू पॉलिटिकल पार्टी? इन्होंने अभी पॉलिटिकल पार्टी ने एनडीए को भी ज्वाइन किया है। तो ये पार्टी कौन सी है जिससे ये सीएम बने हैं? तो तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी, यहाँ पे जीत हासिल करी है आंध्र प्रदेश में। ओके, और बताता हूँ आपको, आंध्र प्रदेश की जो राजधानी अमरावती, इन्होंने क्या बोला था कि 10 साल के लिए जो अमरावती होगी वो दोनों के लिए, जो इनका नया स्टेट है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन दोनों का ही क्या था, कंबाइन वो होगा। लेकिन अब 10 साल खत्म हो चुके हैं। 2000 आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब बना था? 2 जून 2014 को बना था। 10 साल के लिए उन्होंने बोला था कि ये दोनों की कैपिटल अमरावती रहेगी। आंध्र प्रदेश ने अपनी 3 कैपिटल भी बनाई थी, विशाखापट्टनम, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। विशाखापट्टनम था इनका। एक और है, 2 और एरिया था जहाँ पे इन्होंने बोला था कि हम यहाँ पे अपनी कैपिटल बनाएंगे, लेकिन बाद में इन्होंने उस फॉर्मूले को कैंसिल कर दिया था। ओके,
अभी वर्तमान में अमरावती, अभी ये लोग चेंज करने वाले हैं। गवर्नर कौन है इसके? अब्दुल नजीर हैं। टोटल सीट्स कितनी है यहाँ पे? 175 है और जीत दर्ज करी है तेलुगु देशम पार्टी ने। ओके, ये चीज आप लोग यहाँ पे याद रखना। और मुझे उस फिल्मी स्टार का नाम बताओ जिन्होंने इनको सपोर्ट किया था और वो अभी डेप्यूटी सीएम हैं। बहुत सारी साउथ की मूवीज में आपको देखने को मिलेंगे। चिरंजीवी के छोटे भाई भी हैं वो। ओके, टीडीपी, ये आप लोग याद रखेंगे। ओके, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी हार गई है, जगन मोहन रेड्डी इससे पहले सीएम थे। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने यहाँ पे साइन किया है 5 साल का ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग डील। कौन सी कंपनी के साथ में? कौन सी? इंडियन टेलीकॉम कंपनी के साथ में। ताकि वो जो इवेंट्स स्टार्ट होने वाले टोक्यो वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के बाद के या फिर उसके साथ के, वो सभी के सभी 5 सालों तक आपको दिखाए जाएंगे। टाटा कम्युनिकेशन ने अपना यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। इसके साथ इन्होंने यहाँ पे क्या करा है? एग्रीमेंट करा है टाटा कम्युनिकेशन के साथ में वर्ल्ड एथलेटिक्स ने। ओके, कौन बने अरुणाचल प्रदेश के सीएम तीसरी बार लगातार? तो पहली बार 2016 में बने थे पेमा खांडू, ये याद रखना आप लोग। और यहाँ पे बीजेपी ने जीत दर्ज करी है। टोटल यहाँ पे सीट्स थी 46। टोटल यहाँ पे सीट्स कितनी अरुणाचल प्रदेश की? 60 है, जिसमें से 46 सीट बीजेपी को मिली है। इसकी कैपिटल है ईटानगर। गवर्नर है केटी परनायक, लेफ्टिनेंट जनरल थे ये। पेमा खांडू क्या है पर्टिकुलरली याद रखना, इसके सीएम बने। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के सीएम बने। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम बने। मोहन मांझी ओडिशा के सीएम बने हैं। प्रेम सिंह तमांग ये है अपने सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से। पेमा खांडू बीजेपी से हैं। चंद्रबाबू नायडू एनडीए की पार्टी अलायंस से है, टीडीपी से हैं। और मोहन मांझी आपको बीजेपी से देखने को मिल जाएंगे, जो उनके अलायंस है। इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। अल्बिनिज्म क्या होता है? आपको ये देखो, ये बीमारी होती है जहाँ पे आपके बाल बहुत ज्यादा सफेद हो जाएंगे, आंखों की आईब्रो सफेद हो जाती है, आंखें कमजोर हो जाती है, दिखता नहीं है, बहुत कम दिखता है। इसे बोलते हैं एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। एल्बिनिज्म बीमारी बोलते हैं। जेनेटिक होती है पहली बात तो, ये ऐसा नहीं होगी कि फैल जाएगी। जीन्स टू जीन्स होती है, 7 पीढ़ी तक भी रहती है कई बार ये बीमारियां। ओके, तो ये है आपका 13 जून को पड़ती है एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। वर्ल्ड बैंक ने रिवाइज करी है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए इंडिया की ग्रोथ, यानी कि जीडीपी ग्रोथ। अब ये कितनी हो चुकी है? 6.4% से। पहले थी 6.4%, अब हो चुकी है कितनी? 6.6%, यानी कि 0.2 बेसिस से इन्होंने यहाँ पे क्या है, 0.20 बेसिस पॉइंट यहाँ पे इन्होंने बढ़ाया है। ये भी चीज आप लोग यहाँ पे याद रखना। और आरबीआई का याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने कितना बोला है? 7.2% फाइनेंशियल 2025 के लिए। गोल्डमैन सैक का इतना तो नहीं आएगा, एनएसओ का आता है क्योंकि सरकारी 8.2 बोला है। फाइनेंशियल 2024 में हम 8.2 से बड़े हैं। 2024-25 अगर ये ले रहे हैं तो 8.2 से बढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशन का कई बार एग्जाम में आता है। 6.6 है, ये तो अभी आपको बताया था। ओके, वर्ल्ड बैंक का भी सिनेरियो सेम था। और फाइनेंशियल 2024 के लिए 6.9 है। मूडी का नहीं आएगा, इंडिया रेटिंग्स का नहीं आएगा, ओईसीडी का आ सकता है क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। 6.6% सेम है, वही जो अभी मैंने आपको पढ़ाया था। ओके, फाइनेंशियल 2025 के लिए 26 के लिए 6.6 है, दोनों का सेम है। एसबीआई आ सकता है, 8% बोला है इन्होंने अगले साल के जीडीपी ग्रोथ के लिए। किसको अपॉइंट करा गया है आर्मी का नया चीफ? दिनेश के त्रिपाठी इज द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। एयर कमांडर तो नहीं बोलेंगे, है ना। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी हमारे एयर फोर्स के चीफ हैं। अनिल चौहान हमारे क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पहले सीडीएस कौन थे? सर विपिन सिंह रावत साहब। ओके, अभी कौन बने? अनिल चौहान बने। उपेंद्र द्विवेदी रिसेंटली बने हैं कौन? ये बने हैं आपके आर्मी के चीफ, ये वाइस चीफ थे, ये भी आप लोग याद रखना। और इससे पहले कौन थे? मनोज पांडी, है ना। मनोज पांडी थे इससे पहले चीफ। 1 महीने का टर्म उनके लिए बढ़ाया गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी फिनटेक टर्म ने एक राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है ओला जैसा, पिकमी, है ना, इन्होंने यहाँ पे एक यूपीआई बेस्ड पेमेंट इंडिया के ट्रेवल्स के लिए ओपन कर दिया है श्रीलंका में। यानी कि अगर आप एक इंडियन हो और श्रीलंका में घूम रहे हो, तो अगर आप पिकमी में जाते हो, पिकमी ओला जैसा वहां पे कोई एक वो है जहाँ पे आप टैक्सी यूज कर सकते हो, तो वहां पे आप यूपीआई से भी पेमेंट कर पाओगे। तो ये किसने करा है? फोन पे ने करा है। एक करंट अफेयर और बताता हूँ कि किस कंट्री की सेंट्रल बैंक ने आरबीआई के साथ में यहाँ पे एक एग्रीमेंट किया है कि आप हमारे देश में भी यूपीआई पेमेंट जैसा एक पेमेंट गेटवे पेमेंट सिस्टम बना दो। तो ये था पेरू। पेरू कंट्री ने यहाँ पे आरबीआई के साथ क्या करा है? एक तरीके से एग्रीमेंट किया है। ओके, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना आप सभी के लिए, एसएससी का सुपर पैक। आपको पता है आपका यहाँ पे एग्जाम है, अब आने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले, रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे, सारे सब्जेक्ट की वीडियोस होंगी, शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स होंगे, सारे एग्जाम्स की पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप आपको देखने को मिल जाएगा। ये सब आपको मिलेगा 999 रुपए में। लिंक नीचे है, आप जाके बाय कर सकते हैं। हमारी तरफ से कोई कॉल मैसेज नहीं आता है, हाँ, लेकिन आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो और अगर आपको लगता है कि आप
कि एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, विक्रम सर जी के। थोड़ा रिप्लाई लेट आ सकता है लेकिन हाँ मैं रिप्लाई कर देता हूँ। ओके, मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।